हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। आज हम लोग फाजान्स रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाजान्स रूल कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग को जानना है किसी आयनिक कंपाउंड में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जानने से पहले हम लोगों को पोलराइजेशन सीखना पड़ता है। पोलराइजेशन क्या होता है तो जरा ध्यान से देखिए। The tendency of cation to polarize nearby anion is called polarizing power। अब मान लो जैसा ये केटायन है ना। केटायन है तो केटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है एनायन के कंपेयर में। और एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है नेगेटिव चार्ज वाले का। अब बताओ कौन किसकी तरफ पोलराइज होना चाहेगा आसानी से, तो ये जो एनायन है ना, ये इसकी तरफ पोलराइज होना चाहेगा। और जब ये इसके तरफ पोलराइज होगा ना, तो इसके अंदर हम लोग एबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एबिलिटी की। एबिलिटी का मतलब पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे। और जब ये इसको पोलराइज करेगा ना अपनी तरफ, तब हम उसकी बात करेंगे पोलराइजिंग पावर की। किसकी बात करेंगे? पोलराइजिंग पावर की। अब देखो जरा बताया गया है कि दो जो केटायन की टेंडेंसी होती है ना, उसको हम लोग पोलराइजिंग पावर के नाम से जानते हैं। और जो एनायन पोलराइज होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि पोलराइजेबिलिटी होता है उसके अंदर। तो बताओ, ये भी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होना चाहिए और पोलराइजेबिलिटी भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ताकि जल्दी शेयरिंग हो। और कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब न्यूट्रल हो, आयनिक कैरेक्टर लॉस हो, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो? बड़े, है ना। इसीलिए बताया गया कि केटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा साइज होगा उतना जल्दी पोलराइज होगा, उतना जल्दी लुढ़केगा ना। तो बताया गया M+, M2+, M3+ है। तो जितना चार्ज केटायन का बढ़ता है ना, साइज उतना ही ज्यादा छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है केटायन का। तो साइज किसका बड़ा होगा? कम पॉजिटिव चार्ज वाले का साइज बड़ा होगा और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले का साइज छोटा होगा। और जिसका साइज छोटा होगा वो एनायन के शेप को ज्यादा डिस्टर्ब कर पाएगा, ज्यादा पोलराइज कर पाएगा। तो बताओ पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? M3+ का ज्यादा होगा। तो देखो हमने लिखा है M3+ का ज्यादा है। और जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो जल्दी पोलराइज होगा। और जितना जल्दी पोलराइज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। चार्ज न्यूट्रल होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो अब आप बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? साइज सबसे ज्यादा इसका छोटा है, तो जिसका ज्यादा जितना ज्यादा छोटा साइज होगा वो एनायन के शेप को ज्यादा डिस्टर्ब कर पाएगा, जल्दी पोलराइज कर पाएगा। तो कहने का मतलब साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, है ना। तो हमने आपको समझाया कि फजान्स रूल कहता क्या है। अब फजान्स रूल का कुछ फैक्टर्स दिखाई देंगे आपको, साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ एनायन, है ना। तो हम इस तरीके से जो है जान पाएंगे कि केटायन के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, एनायन के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट हम आपको रूल प्रोवाइड करेंगे। अभी इतना ही तक। थैंक यू सो